जो अपने हस्बैंड लुइस के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। रात को टीवी पर एक इमरजेंसी न्यूज चली, लेकिन दोनों ने उसे इग्नोर कर दिया और सो गए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह लुइस ने देखा कि पड़ोस की लड़की दरवाजे पर खड़ी अजीब तरह से घूर रही है। उसका मुंह बुरी तरह कटा हुआ था, फिर भी उसे कोई दर्द नहीं था। लुइस ने सोचा शायद मदद चाहिए और वो उसके पास गया, लेकिन उस लड़की ने जानवर की तरह लुइस की गर्दन काट ली। एना ने उसे धक्का देकर दरवाजा बंद किया और लुइस की गर्दन से बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगी। लेकिन चंद मिनटों में ही लुइस खुद एक जॉम्बी में बदल गया और एना पर हमला करने लगा। एना जैसे तैसे बाथरूम में जाकर बंद हो गई और खिड़की से भागकर घर के बाहर आ गई। बाहर का नजारा देखकर एना का दिल बैठ गया। पूरा इलाका जल रहा था, लोग चीख चिल्ला रहे थे और हर तरफ जॉम्बी थे। रेडियो से पता चला कि पूरे शहर में एक खतरनाक जॉम्बी वायरस फैल चुका है, जो एक काटने से दूसरे इंसान में चला जाता है। एक पड़ोसी ने एना पर बंदूक तान दी, क्योंकि उसके कपड़ों पर खून था और वो समझा कि एना भी इन्फेक्टेड है। लेकिन तभी एक बेकाबू एम्बुलेंस आई और उस पड़ोसी को कुचल गई। एना वहां से किसी तरह कार लेकर भागी, लेकिन एक एक्सीडेंट में बेहोश हो गई। होश आने पर एक पुलिस ऑफिसर ने उस पर बंदूक तानी। एना ने कहा, प्लीज मुझे मत मारो। यह सुनकर ऑफिसर समझ गया कि वो जॉम्बी नहीं है, क्योंकि जॉम्बी बोल नहीं सकते थे। ऑफिसर ने एना की मदद करने का फैसला किया। आगे चलकर इन्हें 3 और लोग मिले। एक 8 महीने की प्रेग्नेंट लड़की लोरा, उसका हस्बैंड एंड्रे और एक और साथी माइकल इन। पांचों ने पास के एक बड़े मॉल में पनाह लेने का फैसला किया, क्योंकि वहां खाने पीने की हर चीज थी और वो जगह बाहर से सेफ लग रही थी। मॉल का दरवाजा अंदर से बंद था और जॉम्बी पीछे आ रहे थे, तो ऑफिसर ने लॉक को गोली से तोड़ा और सभी अंदर आ गए। अंदर कोई जॉम्बी नहीं था, लेकिन जब माइकल स्टोर रूम की तरफ गया तो वहां एक जॉम्बी किसी को खा रहा था। माइकल ने किसी तरह उसे मारा, लेकिन इसी बीच दूसरे फ्लोर पर जाने पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन पर बंदूक तान दी। इन गार्ड्स का लीडर सीजे था, जो इन्हें अंदर नहीं आने देना चाहता था। लेकिन एंड्रे ने रोते हुए कहा कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसे और मेरे आने वाले बच्चे को बचाओ। आखिरकार सीजे माना, लेकिन शर्त रखी कि सभी के हथियार उसे देने होंगे। मजबूरी में सबने हथियार दे दिए। अंदर आकर टीवी पर पता चला कि यह वायरस पूरे देश में फैल चुका है और जॉम्बी को सिर्फ सिर में गोली मारने से मारा जा सकता है। तभी लोरा ने चुपचाप एंड्रे को बाथरूम में ले जाकर दिखाया कि उसे जॉम्बी ने काट लिया है। एंड्रे ने उसे शांत किया और किसी को ना बताने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर एक गन शॉप की छत पर एंडडी नाम का एक आदमी अकेला बचा हुआ था। वो बोर्ड पर लिखकर इनसे मदद मांग रहा था। छत पर एक हेलीकॉप्टर भी दिखा, लेकिन वो दूर से गुजर गया और इन्हें देख नहीं पाया। अगले दिन सीसीटीवी पर दिखा कि एक ट्रक जॉम्बी से बचते हुए मॉल की तरफ आ रहा है। सीजे ने इनकी मदद करने से मना किया, लेकिन बाकी लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सीजे ने बंदूक तान ली। तब माइकल और ऑफिसर ने मिलकर सीजे और बर्ड से बंदूकें छीन लीं और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद माइकल और एंड्रे ने नीचे जाकर जॉम्बी का ध्यान बटाया और एना ने ट्रक वालों को अंदर बुला लिया। लेकिन ट्रक में आई एक औरत की हालत बहुत खराब थी। एना ने नर्स होने के नाते उसका चेकअप किया, लेकिन वो मर गई और फिर जॉम्बी में बदलकर एना पर झपटी। एना ने उसे मार दिया। एक और सर्वाइवर भी इन्फेक्टेड निकला। माइकल ने कहा, उसे मारना होगा। एक बूढ़े आदमी को भी जॉम्बी ने काटा था। उसकी बेटी रोती रही, लेकिन बूढ़े आदमी ने खुद कहा कि मुझे छोड़ दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। और जब वो जॉम्बी बना तो ऑफिसर ने उसे शूट कर दिया। एंड्रे की प्रेग्नेंट वाइफ लोरा भी धीरे धीरे बदल रही थी। एंड्रे ने उसे जंजीरों से बांध दिया और मुंह पर कपड़ा लगा दिया ताकि कोई आवाज ना सुने, और लोरा ने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जन्म लेते ही बच्चा भी जॉम्बी निकला और लोरा ने जॉम्बी बनकर एंड्रे को मारने की कोशिश की। तभी एक बूढ़ी औरत अंदर आई और लोरा को मार दिया। एंड्रे गुस्से में उस औरत को गोली मार बैठा और उस औरत ने भी मरते मरते एंड्रे को गोली मार दी। तीनों वहीं खत्म हो गए। एना को जब बच्ची मिली तो वो भी जॉम्बी थी। एना ने दिल पर पत्थर रखकर उसे मार दिया। अब ऑफिसर ने कहा कि यहां रहकर हम सब मर जाएंगे।
निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। माइकल ने प्लान बनाया कि पास समंदर है और पार्किंग में 2 बड़े ट्रक हैं। उन्हें मॉडिफाई करो और उनमें बैठकर समंदर के किनारे पहुंचो। वहां से बोट लेकर पास के आइलैंड पर चले जाओ, जहां कोई जॉम्बी नहीं है। सभी ने ट्रकों पर स्टील प्लेट और कांटेदार तार लगाए, चेन सॉ भी लगाई ताकि चढ़ने वाले जॉम्बी को काटा जा सके। इसी बीच एंडरडी को बोर्ड पर लिखकर बताया गया कि हम तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। पर एंडरडी का खाना खत्म हो गया था। ऑफिसर ने कुत्ते की मदद से उस तक खाना पहुंचाया, लेकिन कुत्ते के पीछे जॉम्बी भी गन शॉप में घुस गए और एंडरडी मारा गया। यह खबर वॉकी टॉकी पर सुनकर सब उदास हो गए। सबने फैसला किया कि अब और देरी नहीं करनी। पहले बेसमेंट से हथियार उठाए और निकल पड़े। जब यह लोग हथियार लेकर वापस आ रहे थे तो पीछे हजारों ज़ॉम्बी आ गए और जिस साथी को दरवाजा खोलने के लिए छोड़ा था वो भाग चुका था, लेकिन एना ने वापस आकर दरवाजा खोल दिया और सबकी जान बचाई। फिर ये लोग दौड़कर मॉडिफाई गाड़ियों तक पहुंचे और निकल पड़े। बाहर हजारों ज़ॉम्बी थे। गाड़ियां फंस गईं, लेकिन मॉडिफिकेशन काम आया। चेन सॉ से ज़ॉम्बी काटे गए। सीजे ने सिलेंडर फेंककर ब्लास्ट किया और रास्ता साफ हुआ। आगे एक ट्रक पलट गई जिसमें कुछ साथी मारे गए। एना घायल हो गई, लेकिन सीजे और माइकल ने उसे जॉम्बी से खींचकर बचाया। समंदर के किनारे पहुंचकर बोट ढूंढने लगे, लेकिन फिर जॉम्बी का झुंड आ गया। सीजे ने सबको जाने दिया और खुद अकेला जॉम्बी को रोकता रहा। जब वो गिर गया तो उसने पास का सिलेंडर उड़ा दिया और खुद अपनी जान देकर साथियों को बचाया। बोट मिल गई और जब सब उसमें बैठने लगे तो माइकल रुक गया। उसने एना को हाथ दिखाया जिस पर जॉम्बी के काटने का निशान था। वो बोला कि अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो तुम्हारे लिए खतरा बनूंगा, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। सब उदास होकर निकल गए। माइकल किनारे पर खड़ा उन्हें दूर जाते देखता रहा। जब जॉम्बी उसकी तरफ बढ़े तो उसने जॉम्बी बनने से पहले खुद को गोली मार ली। बाकी बचे हुए लोग समंदर में आगे बढ़ते रहे, उस आइलैंड की तरफ जहां जॉम्बी नहीं था, एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी अनलॉक को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हम और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। और अगर आप ऐसी ही रोमांचक हॉरर, थ्रिलर और इमोशनल कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दब दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे मिलते हैं। अगली कहानी में, तब तक के लिए कहानी अनलॉक के साथ बने रहिए।
यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां अचानक एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है और कुछ बचे हुए इंसान अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। एना एक नर्स थी